सभी को जय मसीह की एक बार फिर से। और आज इस सुबह के समय जब हमने परमेश्वर की आराधना करी है अपने परिवार के साथ, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का वचन जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बहुत हिम्मत मिलती है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर हमारा हमसे कितना प्यार करता है, महान परमेश्वर है। इस समय में हम लोग आज सुबह जिस वचन के ऊपर, जिस विषय के ऊपर हम लोग विचार करना चाहते हैं आज सुबह के लिए, वह है कि परमेश्वर के लिए छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर के लिए, जो हमारा परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर के लिए छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जबकि हम अपने संसार के अंदर देखते हैं कि लोग बड़ी चीज़ों को महत्व देते हैं, लोग बड़े लोगों को महत्व देते हैं। लोगों का विचार है बड़े काम के लिए बड़ी और महंगी चीज़ें चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के लिए छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम करे, लेकिन छोटी चीज़ों के इस्तेमाल करके, छोटे लोगों को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने अपने बड़े काम करे हैं। ये है हमारा परमेश्वर। जो हमारा परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी साधारण सी चीज़ को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर महान है, इसलिए वो आपके जीवन के अंदर वो रुचि लेते हैं। आपके पास आज क्या है, कैसा है, कितना है, परमेश्वर को उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर जानते हैं कि वो आपको, आपकी चीज़ को, वस्तु को कैसे वो इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और आज सुबह हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आइए हम देखें वो छोटी चीज़ें कौन सी हैं जो परमेश्वर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर उनके द्वारा बड़े काम कर सकते हैं, और बाइबल के अंदर इस बात का वर्णन है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे हैं छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा। परमेश्वर ने अपने बड़े काम करवाए छोटे लोगों के द्वारा। मूसा जो अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति था जो हकलाता था और स्पष्ट नहीं बोल पाता था, जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है कि तू मेरी कौम इस्राएल को मिस्र से निकालेगा, तब मूसा ने कहा था कि मैं तो जीभ का भद्दा हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता। तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करा है, और उसी जो जीभ का भद्दा था उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने इस्राएली कौम को मिस्र से छुटकारा दिलवाया था। यह है हमारा परमेश्वर। जिस समय में दाऊद का अभिषेक होने वाला था, उस समय में जो दाऊद के भाई थे वो बड़े लंबे चौड़े थे और शाऊल की सेना में वो भर्ती थे, उसमें काम करते थे, वो फौज में थे। और इसलिए जब दाऊद का अभिषेक होने वाला था तो दाऊद के घर पे वो नबी पहुंचा कि दाऊद का अभिषेक किया जाए इस्राएल का राजा होने के लिए। उस समय में वो नबी जो था वो दाऊद के जो भाई शाऊल की सेना में थे, उनको देखकर वो प्रभावित हुआ, उनकी लंबाई चौड़ाई को देख के। लेकिन परमेश्वर ने उस नबी से यूँ कहा कि तू इनके रंग रूप पे, इनकी लंबाई चौड़ाई पे मत जा, इनकी कद काठी पे मत जा, मैंने इनको अपने लिए तुच्छ जाना है। और परमेश्वर ने चुना था दाऊद को। दाऊद जो था मात्र छोटा सा लड़का, और वो जंगल में चरवाही करा करता था, भेड़ों को चराता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। यह है हमारा परमेश्वर, यह है हमारा परमेश्वर। यूसुफ जो अपने 12 भाइयों में छोटा था, जो नफ़रत का शिकार था, परमेश्वर ने उसी को इतना महान बना दिया। यह है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आज आपके पास, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी के अंदर शायद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, जिनको आप बहुत ही महत्वहीन समझते हैं। आपको लगता है कि इनसे कुछ भी हो नहीं सकता, लेकिन आप इस बात को जानें कि परमेश्वर उन चीज़ों से ही बड़े काम कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने उन लोगों के साथ करे बड़े बड़े काम, तो परमेश्वर आज आपके साथ भी बड़े काम कर सकते हैं। आज परमेश्वर आपके लिए बड़े अद्भुत काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी छोटी चीज़ों को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए छोटी सी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए हम देखें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाइबल के अंदर हमें मिलती हैं। 4 चीज़ें हम केवल देख सकेंगे।
आज सुबह में। वैसे बहुत सारी और अन्य चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने इस्तेमाल करा और बड़े काम करे छोटी चीज़ों के द्वारा, लेकिन आज सुबह हम केवल 4 चीज़ों को ही देख पाएंगे। पहली चीज़ है और वह है मूसा की छड़ी परमेश्वर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण। मूसा अपने साथ एक छड़ी को लेकर घूमा करता था और परमेश्वर के लिए वही छड़ी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी। आप इस बात को देखें कि मूसा भी नहीं जानता था कि मेरी छड़ी के द्वारा क्या कुछ हो सकता है। मूसा के लिए तो मात्र वो एक लाठी थी, वो एक छड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी लाठी को ही, उसकी छड़ी को ही इस्तेमाल करके बड़े काम करे हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर आपकी छोटी वस्तुओं को, छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके वो बड़े काम कर सकते हैं। शायद आपको पता भी नहीं है कि उसके अंदर कितनी सामर्थ है। परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेंगे? परमेश्वर जब इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ उसके अंदर डाल देते हैं। और हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय। सबसे पहले वहाँ पे इस तरीके से लिखा है 2 और 3 वचन के अंदर, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? वह बोला लाठी। तब तीसरे वचन में लिखा है उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। ये वो पहला स्थान, पहली जगह जहाँ पे मूसा यूँ कह रहा था कि अगर मैं फ़िरौन बादशाह के पास जाऊँगा तो वह मेरा यकीन नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है? तब परमेश्वर ने उसको एक ये चिन्ह दिया और उसको एक चिन्ह ये दिया कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। और उसको जब उसने ज़मीन पर डाला तो वो सांप बन गई। और परमेश्वर ने इसी को इस्तेमाल किया है कि तू जाके मेरी तरफ से फ़िरौन से तू बातचीत कर, और जब वो ना माने तो तू इस लाठी के द्वारा आश्चर्य कर्म दिखा सकेगा। इस लाठी को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आगे भी इस्तेमाल करवाया और मूसा बड़ा काम कर सका। हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 16 वचन में, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो है मिस्र के बंधनों से छुटकारा दिलवा दिया और जब इस्राएली जा रहे थे तो वहां पे लाल समुद्र के पास परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा। 16 वचन में लिखा है 14 अध्याय के, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल स्तर पार चले जाएंगे। लाठी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उस लाठी के अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी। परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था और परमेश्वर इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा काम करवाना चाहते थे। आज बहुत सारे लोग अपनी पूरी ताकत भी लगा दें तो समुद्र को 2 भाग नहीं कर सकते, लेकिन मूसा ने मात्र अपनी छोटी उस लाठी के द्वारा ही लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया जब उसने उसके ऊपर बढ़ाया है। जब उसके ऊपर बढ़ाया, आज आपके पास भी छोटी वस्तुएं हैं, छोटी चीज़ें आपके पास में हैं, आपके घर में, जिनसे आपको लगता है कि ये महत्वहीन है, इससे कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर उसी के द्वारा बड़ा काम आपके लिए करवाना चाहते हैं। परमेश्वर उसी के द्वारा आपके लिए अद्भुत काम कर देंगे। आप मत सोचिए कि आपके पास ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक छोटी सी दुकान है, एक छोटा सा बिजनेस आपके पास है, छोटी वस्तुएं हैं, छोटी सी आप नौकरी करते हैं। आप ये मत सोचिए, परमेश्वर उसके द्वारा बड़े अद्भुत काम करवा सकते हैं। जब परमेश्वर सामर्थ डालते हैं तो वही छोटी वस्तु बड़े काम करने पाती है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ महान है। ये पहली जगह मूसा की छड़ी परमेश्वर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। दूसरी जगह दाऊद के 5 पत्थर परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण थे। दाऊद के हाथ में 5 पत्थर थे। उसने नाली में से 5 पत्थरों को उठाया और अपनी थैली में रखा, और परमेश्वर के लिए वही बड़े महत्वपूर्ण थे। दाऊद उन 5 पत्थरों को लेकर के ही उस बड़े गोलियत का सामना करने के लिए वो चल दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर है। और परमेश्वर के लिए दाऊद की थैली में जो 5 पत्थर थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। परमेश्वर महान है। हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 40 वचन। वहाँ पे लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। ये वो पलिश्ती, वो दानव गोलियत जिसको कहा जाता है, उसके पास वो चला और तब वहाँ पे जाके उसका सामना करके बोलने लगा, आज मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और तब लिखा है 49 वचन के अंदर इस तरीके से लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यह है परमेश्वर का आश्चर्य कर्म।
दाऊद की अपनी कोई खूबी नहीं है, दाऊद की खूबी नहीं है, केवल उस पत्थर को परमेश्वर ने इस्तेमाल करा और ऐसा निशाना उससे लगवाया कि पत्थर जो था वो गोलियत के माथे में लगा और उसके माथे में धंस गया और वो गिर पड़ा। परमेश्वर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के लिए वो छोटा पत्थर बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर आप संसारिक दृष्टि से देखें तो लगता है कि ये एक मूर्खता वाली बात है। वो दानव जिसके पास ढाल है, तलवार है, हथियार उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, भाला उसके पास है, लेकिन एक दाऊद जो केवल पत्थर लेके उसके पास चला है। हाँ, परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। आज आपके जीवन के जो दानव हैं, आज आपके जीवन के अंदर जो ऐसे शैतानी शक्तियाँ हैं, ऐसी अंधकार की जो ताकतें हैं जो शायद आपको डराती हैं, बहकाती हैं, मात्र आपका एक छोटा सा विश्वास का चलाया हुआ पत्थर, जब आप अपना वो विश्वास का पत्थर प्रार्थना के द्वारा चलाएंगे तो वो दानव गिर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। हम उस पत्थर को विश्वास से चलाएं तो हम कई बार वो विश्वास से चलाते ही नहीं हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम्हारे मन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा, तो हट जाएगा। परमेश्वर के लिए छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। शायद आपके लिए वो छोटी बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं, आपको लगता है कि क्या होगा, लेकिन आपका एक छोटा सा विश्वास भी आपके सामने से बड़ी मुश्किल को वो हटा सकता है। यदि दाऊद को परमेश्वर इस्तेमाल करके उसके पत्थर के अंदर ऐसी ताकत डाल सकता है कि उस एक पत्थर से वो दानव मर सकता है, तो आपके छोटे से विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े काम कर सकता है। आपके जीवन के अंदर जो पहाड़ के समान कोई मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, आपके विश्वास के द्वारा वो हट जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि राई के दाने के बराबर तुम में विश्वास होगा। छोटा विश्वास, बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, छोटी चीजें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी छोटी चीजों के द्वारा बड़े काम करते हैं। ये दूसरी जगह जहां पे परमेश्वर ने छोटे से पत्थर के द्वारा एक बड़ा काम करा, उस दानव को मार के गिरा दिया। जिस दानव को, जिस गोलियत को शाऊल की सेना भी नहीं मार सकती थी, वो उससे डर के भाग रहे थे, केवल दाऊद ने उसका सामना करा और उस पत्थर से उसको मार के गिरा दिया है। परमेश्वर आपकी छोटी चीजों में अपनी ताकत देना जानता है। परमेश्वर जानता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस निशाने पे लगाना है। आपके पास विश्वास है, अपने विश्वास का पत्थर चलाएं, प्रार्थना के द्वारा विश्वास से कहें, शैतान मैं तुझे झिड़कता हूं, मैं तुझे डांटता हूं, तू छोड़कर मुझे निकल जा। शैतान भागेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आप अपने घर में से, अपनी जिंदगी में से वो सारे पहाड़ हटा सकते हैं जो शायद आपको बड़े लगते हैं, जो शायद आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। परमेश्वर उसको हटा देगा। ये दानव जो था, ये गोलियत जो था, इस्राएलियों के सामने एक बड़ा विशाल बन के खड़ा हुआ था, लेकिन मात्र एक पत्थर के द्वारा जो दाऊद ने चलाया वो हट गया, वो वहाँ पे गिर पड़ा और दाऊद ने उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। यह है हमारे परमेश्वर का कार्य। अगर दाऊद के पास परमेश्वर की सामर्थ ना होती तो दाऊद कभी भी कुछ नहीं कर सकता था। ताकत परमेश्वर ने दी है, सामर्थ परमेश्वर ने दी है, छोटे से पत्थर को इस्तेमाल करा है। आज आप अपने छोटे विश्वास को इस्तेमाल कीजिए और आपके लिए बड़े काम होंगे। छोटा विश्वास लेकिन बड़ी आशीषें, छोटा विश्वास बड़े काम को आप अपने जीवन में होता हुआ देख सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में यही देखना चाहते हैं, कितना विश्वास है। दाऊद ने भी अपने विश्वास से उस पत्थर को चलाया और उसको उसने मार गिराया है। ये दूसरी जगह है जहाँ परमेश्वर ने छोटी चीज़ को महत्व दिया है। तीसरी जगह एक और जहाँ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने छोटी चीज़ को बड़ा महत्व दिया है। परमेश्वर के लिए छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इस विषय को हम देख रहे हैं। और तीसरी चीज़ है, छोटे लड़के का भोजन परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण था। ये यूहन्ना के सुसमाचार में जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे थोड़ा सा भोजन प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण था। देखिए हम इस तरीके से पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन। वहाँ लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। ये संसारिक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो कह रहा है यहाँ पे है भोजन लेकिन बहुत थोड़ा है और इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। लेकिन हम इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर के लिए छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तब अगला 10वां वचन यूँ बताता है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। बस प्रभु यीशु मसीह के लिए वही बड़ी महत्वपूर्ण था। चेलों के लिए ये था कि इतना भोजन इतने लोगों के लिए वो क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह के लिए बहुत महत्वपूर्ण था वो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों को बैठा दो।
आपके जीवन के अंदर आज हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आपके पास थोड़ा सा चीज़ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर उसमें से ही आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर थोड़े से भोजन में से आपके पूरे परिवार का पेट भर देना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी थोड़ी सी कमाई में से ही आपके पूरे परिवार का गुजारा चलाने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर आपके छोटी सी दुकान बिजनेस में से बड़े काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर को बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए बड़ा काम करने के लिए, परमेश्वर को बड़ा काम करने के लिए मात्र छोटी चीज़ें चाहिए, और वो छोटी चीज़ें हम प्रभु के पास लेके आ जाएं। वो भोजन लेके वो छोटे लड़का आगे आ गया और उस भोजन को प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी भोजन के द्वारा 5,000 से अधिक लोगों को भरपेट भोजन करा दिया। और वचन में लिखा है खाने वाले तृप्त हो गए, और बचे हुए जो टोकरे थे रोटी के टुकड़ों से वो 12 टोकरे बच गए थे। यह है प्रभु की सामर्थ, यह है प्रभु का काम। परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। मत कहें कि आपके पास नहीं है, मत कहें कि थोड़ा सा है। जो कुछ भी है प्रभु ये चाहते हैं कि कम से कम जो आपके पास है आप उसको तो इस्तेमाल करें, आप उसको तो प्रभु के आगे लेके आएं, और आप प्रभु उसके द्वारा कितना बड़ा काम करेंगे ये हम जानते नहीं हैं। अपना कदम उठाएं, आप अपना कदम उठाएं। जितना है, जो भी आपने कमाया, जितना भी है, आप प्रभु के आगे लेके आएं और उसी से प्रभु बड़ा काम कर देंगे। आज बहुत सारे लोग हैं अपने जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कुछ करने की, बड़े सपने उनके पास है, लेकिन केवल वो इसलिए कदम नहीं उठा पा रहे क्योंकि जो चीज़ उनको नज़र आ रही है वो थोड़ी नज़र आ रही है, और इसलिए उसको देख देख कर वो रुक जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप प्रभु से कहें प्रभु बस इतना ही मेरे पास है। प्रभु कहेगा तसल्ली रखो, शांति रखो, और देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे जो 10वां वचन लिखा है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। इसका मतलब है प्रभु के पास प्लान है, प्रभु के पास योजना है। प्रभु जानते कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। जो चीज़ लोग जानते भी नहीं वो चीज़ प्रभु जानते हैं कि क्या होगा। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि थोड़े से भोजन के द्वारा कितना बड़ा काम होने वाला है। आज ऐसे ही मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज आपके पास भी शायद थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ी सी कमाई करके आपने कुछ जमा करा है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपने इकट्ठा करा है, कुछ काम करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको लग रहा है कि ये होगा कैसे, बहुत थोड़ा है। छोटी सी नौकरी है आपके पास है, इससे क्या हो सकेगा। लेकिन आप केवल प्रभु के पास आ जाएं, उसको लेके प्रभु को कह दें, और प्रभु कहेंगे तसल्ली रखो, शांति रखो, और देखो प्रभु क्या करते हैं। प्रभु महान हमारा परमेश्वर है। थोड़ी चीज़ से बड़ा काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। छोटी चीज़ें परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज आप प्रभु के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपकी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके कार्य के द्वारा लोग आशीषित हो सकेंगे। इस छोटे से लड़के ने जब अपना भोजन आगे ला के दिया है, और वो भोजन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पहुंचा है, उसके द्वारा 5,000 से अधिक लोगों का पेट भरा गया है। आज ऐसे ही प्रभु शायद आपकी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आपके द्वारा लोगों को आशीषित करना चाहते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन के अंदर ये सोचा है कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हमारे द्वारा लोग आशीषित हो सके? आज कितने लोग आपके द्वारा आशीषित हो रहे हैं, या केवल आप यही सोचते हैं कोई मुझे दे दे, कोई मेरी ही ज़रूरत को पूरा कर दे? प्रभु करता चाहते हैं कि आपके द्वारा लोग आशीषित हो सकें। जब आप प्रभु के हाथों में सौंपते हैं अपनी चीज़ें, परमेश्वर उसको आशीषित करते हैं। आपके लिए भी बचेगा, भरपूर से बचेगा, और दूसरे भी ब्लेस हो सकेंगे। यही है मसीह ज़िंदगी, यही है परमेश्वर का प्रेम हमें बांटना है। उस लड़के का भोजन आगे लेके आना इस बात को दर्शाता है कि वो लड़का स्वार्थी नहीं था, वो लड़का जो था सेल्फिश नहीं था। आज बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, अपनी चीज़ केवल अपने तक ही रखना चाहते हैं। वो नहीं देना चाहते कि दूसरों के काम भी आ जाए, बस वो हमेशा पाना चाहते हैं, वो देना नहीं जानते। बाइबल में लिखा है लेने से देना धन्य है। यदि आप दे देते हैं अपना जो कुछ भी आपके पास है, प्रभु उसको आशीषित करेगा, उसके द्वारा लोग ब्लेस होंगे और आपके लिए भी बचेगा। यह है परमेश्वर का तरीका। आज आप सोचिए इस बात को, आप कौन सी चीज़ें जो प्रभु के आगे ला सकते हैं? अपनी ज़िंदगी, अपनी कमाई, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, दुकान, बच्चे आप प्रभु के पास ला सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा प्रभु लोगों को आशीषित करेंगे। चौथी और अंतिम चीज़, परमेश्वर के लिए छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और चौथी चीज़ है वो ये है, परमेश्वर के लिए
जो मूर्ख, निर्बल, असहाय लोग हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी तक हमने वस्तुएं देखी है, मूसा की लाठी, दाऊद के पत्थर, भोजन, लेकिन अब मैं चौथी चीज़ बता रहा हूँ। परमेश्वर के लिए ऐसे लोग भी बड़े महत्वपूर्ण हैं जो मूर्ख हैं, निर्बल हैं, तुच्छ हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। वो लोग परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज शायद आप हो सकते हैं। आप अपना रंग रूप मत देखिए, आप अपनी एजुकेशन, पढ़ाई, घर, मकान, दुकान मत देखिए कि आप उसके द्वारा अपने आप को बड़ा बना रहे हो। आप अपने आप को देखिए, प्रभु मैं साधारण हूँ, मैं बहुत निर्बल, मैं लाचार हूँ। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने अपने आप को केवल महान बना रखा है अपनी सुंदरता से, अपने पैसे से, ज्ञान से, ताकत से, घर, मकान, नौकरी से, तो परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यूँ कहते हैं प्रभु मैं मूर्ख हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं असहाय, मैं तुच्छ हूँ प्रभु, मेरे से बड़े महान लोग हैं संसार के अंदर, तब प्रभु कहेगा मैं तेरे साथ हूँ। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 से और 29 वचन, वहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। 27 वचन बताता है कि परमेश्वर ने लोगों को चुना, और क्यों चुना? लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। क्यों लिखा है ऐसा वचन? परमेश्वर मूर्खों से ऐसे काम करवा देंगे जो काम ज्ञान वाले भी नहीं कर सकते, जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर सकते। ऐसे काम जो मूर्ख लोग हैं वो कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको अपनी बुद्धि देंगे। परमेश्वर बलवानों को लज्जित कर देंगे इसलिए क्योंकि निर्बलों को परमेश्वर ने चुन लिया, ताकि अब वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा ऐसे काम करवाएंगे। परमेश्वर बड़े बड़े काम जो बलवान भी नहीं कर सकेंगे अपनी ताकत के द्वारा। यह इस वचन का मतलब है। 28 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिनका नामो निशान नहीं है। लिखा जो है भी नहीं, इसका मतलब यह है कि जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं, बुलाता नहीं कहीं पे भी, परमेश्वर ने उन लोगों को भी चुन लिया ताकि उन लोगों को व्यर्थ ठहराए जो हैं, जो कुछ योग्यता रखते हैं, जो काबिलियत रखते हैं, उनको व्यर्थ ठहराए। लेकिन परमेश्वर उनको आगे ले आएगा जो दिखाई भी नहीं देते, जो है भी नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आगे हैं वो पीछे होंगे, और जब पीछे हैं वो आगे होंगे। आज लोग अपने ज्ञान, ताकत के द्वारा, बल के द्वारा आगे आगे दौड़ना चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा परमेश्वर जब निर्बलों को, मूर्खों को, तुच्छ लोगों को आगे पहुंचा देंगे, और ये सारे लोग जो दौड़ रहे हैं सब पीछे होंगे। जो अपनी ताकत के बल पे दौड़ रहे हैं आज, जो अपने ज्ञान के बल पे दौड़ रहे हैं आज, जो सोचते हैं हमारे अंदर बड़ी योग्यता, काबिलियत है, आगे आगे दौड़ रहे हैं, आप उनको पीछे पाएंगे, अपने आप को आगे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रुचि लेते हैं। आप परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप अपने आप को कभी बेकार मत समझिए, आप कभी अपने आप को तुच्छ मत समझिए। परमेश्वर के आगे अपने आप को कहें, प्रभु मैं बेकार हूँ, मैं निर्बल, लाचार हूँ। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, ताकि ज्ञानवानों को वो लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे, जो हैं भी नहीं उनको व्यर्थ ठहराए। लेकिन आप बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो वचन सुन रहे हैं, आप अपने आप को कभी भी बहुत योग्यता वाला मत बनाइए। अपनी चीज़ों को देख के, अपनी वस्तुओं को देख के, अपनी पढ़ाई लिखाई को देख के, अपनी सुंदरता को, योग्यता को देख के, नौकरी को देख के कि हम बड़े महान हैं। आप कहें प्रभु ये सब कुछ तो व्यर्थ है, मैं तेरे आगे आया हूँ प्रभु, क्योंकि मैं बिल्कुल धूल और मिट्टी हूँ। संत पौलुस ने इस तरीके से कहा कि जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया तो मैंने अब सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के कारण उन चीज़ों को मैं कूड़ा समझता हूँ, जो चीज़ें पहले मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी उनको मैं बिल्कुल बेकार समझता हूँ। यह है हमारा परमेश्वर। तब 29 वचन में लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। इसलिए परमेश्वर ने चुना है कि कोई व्यक्ति घमंड ना करने पाए कि हम बड़े ज्ञानवान या हम बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई घमंड ना करे। हम यही कहें, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरी पहचान या हैसियत है, केवल परमेश्वर के द्वारा है।
परमेश्वर के लिए आप बड़े महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर के लिए छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 4 चीज़ें मैंने बताया है। मूसा की छड़ी परमेश्वर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। दाऊद के 5 पत्थर परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे, बड़ा काम करा। वो लड़के का थोड़ा सा भोजन परमेश्वर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। 5000 से अधिक लोगों का पेट भर दिया। और मूर्ख, तुच्छ लोग, निर्बल लोग परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, ताकि जो हैं उनको वो तुच्छ ठहराए। ये हमारे प्रभु का काम, ये हमारे परमेश्वर का काम। आज आप उत्साहित हों, अपनी छोटी वस्तुओं को मत देखिए, छोटी चीज़ों को मत देखिए। प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं। उत्साहित हों और कहें, हाँ परमेश्वर, सच में आज मेरे पास केवल थोड़ा सा ये भोजन, थोड़ी सी मेरी नौकरी, छोटा सा ये बिजनेस है। क्या परमेश्वर इससे आप कुछ कर सकते हैं? परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर उससे बहुत बड़ा काम कर देंगे। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़ा काम कर देंगे, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो काम आप पढ़ लिख के नहीं कर सकते, परमेश्वर आपके द्वारा वो काम करवा देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना ज्ञान, अपनी समझ आपको देंगे। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। पढ़ने के लिए आपको मौका मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन आप उसके द्वारा कभी आगे कूदने की कोशिश ना करें। आप यही कहें, मैं जो कुछ भी होगा, मेरा जो कुछ भी होगा, आगे बढ़ूंगा, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से पढ़ूंगा। मेरी पढ़ाई लिखाई, डिग्री, योग्यता परमेश्वर के सामने कूड़ा है, ये कहने के लिए तैयार हो, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको बहुत अधिक आशीष दे। आमीन।